सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आइए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 3.3 जो एक चतुर्भुज को समझना या इसका मुख्य वो है कि चतुर्भुज को हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज को समझना आवश्यक है। उसमें कितनी भुजाएँ होती हैं और क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, उन सबको उसकी चतुर्भुज की अवधारणा जब हमारी समझ में आएगी, तभी हम प्रश्नों को हल कर पाएँगे। तो हम आगे देखते हैं कि चतुर्भुज की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी और ओ इसका केंद्र बिंदु है, यानी दोनों विकर्ण ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूर्ण कीजिए। तो पहला है ए डी बराबर। तो सबसे पहले अब इन प्रश्नों के हल करने के लिए हमें चतुर्भुज को समझना आवश्यक है। कोण डी सी बी बराबर क्या होगा, और तीसरा ओ सी बराबर कौन सी भुजा होगी, और कोण डी ए बी धन कोण सी डी ए बराबर कितना होगा। ये चार प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और ये चारों हमें तभी हमारी समझ में आएंगे जब हम चतुर्भुज की अवधारणा को ठीक से समझ पाएंगे। और बच्चों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और सब्सक्राइब, अगर चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आपके लिए मैंने ये नोट्स तैयार कर रखा है, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा पूर्ण कीजिए। या तो परिभाषा या फिर जो हमने प्रयोग इसमें किया गया है उसके जो गुण हैं उनके द्वारा हमने इसको भरना है। अब क्या क्या गुण होते हैं चतुर्भुज में? देखो, चतुर्भुज में एक तो क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये ए बी सी और डी लिख दें इनके नाम, तो ये ए डी भुजा जो है इसके बराबर होगी सी डी के। ये तय है, मतलब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ए डी भुजा जो है सी डी के होगी, और ये ए डी भुजा नहीं, ए बी भुजा डी सी के बराबर होगी। इसको आप समझ सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होती हैं, वह बराबर होती हैं। तो ये हमने ध्यान में रखना है, तो उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये पहली विशेषता है इसकी। और दूसरी विशेषता है इसकी, भुजाएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं, मतलब उनको हम कितना भी आगे बढ़ा देंगे तो वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ऐसे नहीं काटती एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। जैसे इस भुजा को हम आगे बढ़ाते जाएं और कितना भी आगे बढ़ा दें, और इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें, तो ये हमेशा ऐसे बढ़ते जाएंगी। इसमें क्या होगा, वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जैसे त्रिभुज में काट देती हैं, त्रिभुज की भुजाएं हम एक कोने पर वहीं पर मिलती हैं जहाँ वो काटती हैं। लेकिन इसमें इनको आप कितना भी आगे बढ़ा दोगे, किन्हीं भी दो भुजाओं को, इन दो भुजाओं को बढ़ाओ, चाहे इन दो को बढ़ाओ, चाहे इनको बढ़ाओ, कितना भी आप आगे बढ़ाओ, तो वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्या होती हैं, वो समांतर होती हैं, समान अंतर बना रहता है उसमें। और अगला प्रश्न है, अगली विशेषता है इसकी, इसके जो है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण जिसको हम कहते हैं। ये दूसरी विशेषता ये होगी कि समानांतर होती हैं। तीसरी विशेषता होगी आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण। जिनको क्या कहेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, एक अलग से बना के देखते हैं हम। ये सम्मुख कोण इसके बराबर होगा और ये सम्मुख कोण इसके बराबर होगा। ये अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 का होगा, और ये अगर 45 का है तो ये भी 45 का होगा। तो इस तरह से इनके जो कोण हैं वो समानांतर, जो सम्मुख कोण होते हैं समानांतर चतुर्भुज में, वो बराबर होते हैं। और अगली विशेषता है इसकी कि इसमें जो है जो
इसकी कोण होते हैं, वो कोण जो है वो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण यानी एक दूसरे से लगे हुए कोण हैं जो, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग होगा 180। जैसे ये ए कोण है, ये डी कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। ऐसे ही इन दोनों का योग भी 180 होगा और इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा, क्या होता है, कोणों का योग 180 अंश होता है। कौन से कोणों का, आसन्न कोणों का योग, जो एक दूसरे से लगे होते हैं, अगल बगल के जो कोण होते हैं, उन दो कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। और अगला है जो इसके विकर्ण होते हैं। विकर्ण आप समझिए, इसको जो नीली लाइन यहाँ से दी है, इसको कहते हैं विकर्ण। ये विकर्णों को जब हम एक कोने से दूसरे कोने को मिलाते हैं तो विकर्ण बनते हैं। और ये विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं, समद्विभाजक। जो विकर्ण होते हैं इसकी पांचवी विशेषता है, इसके जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजक होंगे, बराबर में काटेंगे। तो इसी पर ये जो अवधारणा है त्रिभुज की, ये जो नियम है समांतर चतुर्भुज के, ये हमें समझने बहुत आवश्यक है। ये हमको याद करने होंगे। जब हमें ये याद होंगे तभी हम चतुर्भुज से संबंधित सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उनको अब हम हल करेंगे। तो ये कह रहा है पहले इस चतुर्भुज में से ए डी बराबर, अब ए डी बराबर किसके होगी, क्यों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमने अभी जाना था। तो ए डी ये देखा है, तो ये होगी बी सी की, इसको हम लिख देंगे बी सी। फिर है कोण डी सी बी। डी सी बी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, कोण डी सी बी। अब ये सम्मुख कोण किसके, इसका सम्मुख कोण है, तो ए यानी डी ए बी का है, तो ये डी ए बी के बराबर होगा, कोण डी ए बी। फिर है तीसरा सवाल ओ सी बराबर। अब ओ सी किसके बराबर है, ओ सी कहाँ पर है हम देखते हैं पहले। ओ सी ये एक विकर्ण का आधा भाग है, तो ये ओ सी किसके बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजक होते हैं विकर्ण। जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबरी में काटते हैं, तो ये वाली रेखा इसके बराबर होगी। समद्विभाजक से बराबर इससे दो हिस्से हो गए इसके, इस विकर्ण से, तो ये हो गया ओ सी बराबर ओ ए। अगला है कोण डी ए बी। अब डी ए बी कौन सा कोण है, डी ए बी ये वाला कोण है। और फिर कह रहा है धन कोण सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए यानी ये वाला कोण, ये अगल बगल के कोण, ये जो है आसन्न कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इस तरह से इस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज को हमने हल किया। तो आप ये जो नियम है इसके, इन नियमों को समझिए और इनको याद करिए। जब आप इनको याद करेंगे, क्या क्या चीज़ें बताई, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोण 180 अंश के होते हैं, और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। तो इन नियमों को आपने याद रखना है। और एक और रह गया है कि जिन भुजाओं को हम कितना भी आगे बढ़ाएं तो वो भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, इस तरह से नहीं काटेंगी, चाहे हम उनको कितना ही आगे बढ़ाएं। तो ये इसके नियम है। तो प्रश्नावली 3.3 से जो चतुर्भुज की अवधारणा है वो इससे स्पष्ट होगी। इसके नियमों को आप याद करें।